हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी शिक्षा। आज हम संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं प्रीवियस क्लास में संधि के बारे में डिटेल्स बता चुकी हूँ, जाकर देख लीजिएगा। लेकिन संधि रिलेटेड हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं फिर से याद कर देती हूँ कि संधि क्या है, किसको कहते हैं, संधि कितने प्रकार है। ठीक है, फिर से मैं याद देती हूँ। देखिए, संधि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो कि हम ऑलरेडी पहले हम पढ़ चुके हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल या समझौता। क्या कहते हैं? समझौता, है कि नहीं? और मतलब संधि का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल या समझौता। मतलब जब दो या दो से अधिक वर्णों का मिलन समीपता के कारण होता है, तब उनमें कोई ना कोई क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इसी परिवर्तन को या विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यदि हम शर्त से कहेंगे तो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार ही संधि कहलाता है। ठीक है, मतलब ये जो परिवर्तन होता है कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला क्या है? देखिए, पहला क्या है ना, दो वर्ण मिलकर एक हो जाते हैं। क्या होता है? दो वर्ण मिलकर क्या होता है? एक हो जाता है। एक हो जाता है, जाते हैं। ये जो संधि जो परिवर्तन होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो उत्पन्न विकार होता है, वो जो विकार है वो विकार 3 प्रकार से होता है। दो वर्ण मिलकर एक हो जाते हैं और दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं, है कि नहीं? पहला क्या है? दो वर्ण मिलकर एक हो जाते हैं। दूसरा क्या है ना, दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं। और तीसरा क्या है? दोनों में से एक बदल जाता है और एक मूल रूप में रहता है कि नहीं? देखिए, एग्जाम्पल लेंगे यदि तो हम समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल है रामानुज। क्या है? रामानुज। देखिए, रामानुज के यदि हम क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। क्या होगा? राम धन अनुज। ठीक है, राम धन अनुज। तो देखिए, यहाँ पर दो वर्ण मिलकर राम अनुज, दो वर्ण मिलकर एक हो जाते हैं। वर्ण क्या है? अ, राम अ मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। देखिए, राम धन अनुज, अ का मिलकर क्या हो गया? रामा। आ हो गया ना, आ वर्ण हो गया। तो दो वर्ण मिलकर एक हो जाता है और दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं। मतलब राम और अनुज दो वर्ण मिलकर तीसरे वर्ण का निर्माण, मतलब रामानुज वर्ण का निर्माण करते हैं। और दोनों में से एक बदल जाता है कि नहीं? एक बदल जाता है और मूल रूप में, ठीक है, तो दोनों में से एक बदलता है और एक मूल रूप में रहता है। तो यहाँ पर अवर्ण और अवर्ण का मिलकर आवर्ण हो गया, है कि नहीं? और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि यदि वर्णों के
मेल होने पर परिवर्तन नहीं होता है। ये याद रखिए कि यदि वर्णों की मेल होने पर परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसको संधि नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? संयुग कहेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल, देखिए रामानुज एक एग्जाम्पल है, और देश प्रेम। देश प्रेम देखिए रामानुज में संधि विच्छेद यदि करेंगे क्या होगा? राम धन अनुज। देखिए राम और अनुज मिलकर एक नया शब्द परिवर्तन होकर एक नया शब्द निकला। लेकिन देश प्रेम को यदि हम विच्छेद करेंगे क्या होगा? देश धन प्रेम। तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं हुआ है। देश प्रेम में परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए उसको हम स्वयं कहेंगे, संधि नहीं कहेंगे। लेकिन रामानुज में परिवर्तन हुआ, दो वर्णों के मेल होने पर परिवर्तन हुआ, इसीलिए हम संधि कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम क्या जानेंगे? प्रकार, संधि के प्रकार भेद जानेंगे। देखिए संधि कितने प्रकार है? 3 प्रकार। कितने हैं? 3 प्रकार संधि। क्या है? एक है स्वर संधि। संधि कितने प्रकार है? 3 प्रकार। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, स्वर व्यंजन, तीसरा विसर्ग। ठीक है, ये संधि 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कैसे पहचानेंगे ना? स्वर वर्ण और स्वर वर्ण यदि रहेगा तो ये स्वर संधि होगा। व्यंजन संधि, स्वर और व्यंजन मिलकर व्यंजन संधि, व्यंजन और स्वर मिलकर व्यंजन संधि, व्यंजन और व्यंजन मिलकर व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग और स्वर मिलकर विसर्ग संधि, विसर्ग और व्यंजन मिलकर विसर्ग संधि। पहले हम क्या जानेंगे? स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में हम जानेंगे। पहला क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि देखिए, स्वर संधि किसको कहेंगे? किसको कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, है कि नहीं? एक एग्जाम्पल, पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। देखिए लेंगे दो स्वरों के मेल से होने वाले एक दो स्वरों से, मतलब क्या होगा? एग्जाम्पल लेंगे हिमालय। हिमालय यदि हम हिमालय को संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? हिम धन आलय। तो यहाँ पर पहला शब्द में अंतिम वर्ण लेंगे। पहला शब्द में अंतिम वर्ण क्या है? अ वर्ण उच्चारण होता है। और द्वितीय शब्द में पहला वर्ण क्या है? आ। अ वर्ण और आ वर्ण मिलकर क्या हो गया? आ हो गया ना। देखिए आ हुआ ना, हिमालय आ, है कि नहीं? तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार मतलब परिवर्तन हुआ, परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब आप सभी को ये पता है हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11, है कि नहीं? क्या क्या है? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, है कि नहीं? तो ये 11 स्वर होते हैं। तो इनमें से स्वर को दो भागों में विभागीकरण किया गया है। एक है हर्ष स्वर, दूसरा
दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर किसको कहते हैं ना, जिन स्वरों के उच्चारण में सांस मात्रा क्या होता सांस मात्रा का समय जो है वो कम लगता है कि नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हर्ष स्वर। तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, हर्ष स्वर की संख्या 4 है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है, 4। क्या क्या है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ, है कि नहीं। तो ये 4 हर्ष स्वर है। ठीक है, तो इनमें से जो ऋ होता है ये दीर्घ होता है, किंतु इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी में केवल इसकी मात्रा ही प्रयुक्त होती है, ऋ का मात्रा ही केवल प्रयोग होता है हिंदी में। तो ऋ की मात्रा का चिन्ह क्या है, ऋ, है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद ये गया हर्ष स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर के बारे में डिस्कस करेंगे। दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसको कहेंगे, जिन स्वर के उच्चारण में सांस की मात्रा मतलब सांस की मात्रा का समय क्या होता है, हर्ष की तुलना में 2 गुना होता है, उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे, है कि नहीं। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7, क्योंकि हर्ष स्वर 4 है और दीर्घ स्वर 7 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 11। तो 11 स्वर है ना, है कि नहीं, क्योंकि स्वर को तो 2 भागों में विभागीकरण किया गया ना, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कितने हैं, 7। मतलब यहाँ पर जिन स्वरों की बनावट समान होती है, और भी एक याद रखिए, जिन स्वरों की बनावट समान होती है उसको हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया, तो उसको हम सजातीय कहेंगे, है कि नहीं। जिन स्वरों की बनावट समान होती है, समान है ना, तो उसको हम सजातीय कहेंगे, है कि नहीं, सजातीय स्वर। ठीक है, उसके बाद जो स्वर संधि, तो हम संधि 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि जो है, स्वर संधि 5 प्रकार है। स्वर संधि कितने प्रकार है, 5 प्रकार। क्या क्या है, दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यौन स्वर, अयादि, है कि नहीं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यौन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये 5 प्रकार है स्वर संधि। ठीक है, पहले हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्वर संधि की जो पहला भाग है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। तो स्वर संधि 5 प्रकार है, इनमें से दीर्घ स्वर संधि डिस्कस करेंगे। दीर्घ स्वर संधि, देखिए दीर्घ स्वर संधि जो है, आप सभी को पता है दीर्घ स्वर कौन है, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, रे, है कि नहीं, ए ऐ ओ ओ। तो ये कुल मिलाकर 7 हो गया, 7 दीर्घ स्वर हो गया। तो दीर्घ स्वर संधि जो है, नहीं, दीर्घ स्वर संधि कौन है, अ, कुल मिलाकर मतलब दीर्घ स्वर संधि किसको हम कहेंगे, अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री। तो इनमें से कोई भी बदले वैसा ही सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है। मतलब अ, आ, ई, उ, री, इन वर्णों में से कोई भी बदले वैसा ही सजातीय दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक है, और भी एक बात याद रखिए, एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से ही समझ पाएंगे। एक लेंगे देहांत, क्या लेंगे,
देहांत। देहांत को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? देह धन अंत, देह धन अंत। तो इनमें से ये जो धन चिन्ह लगा है, जो प्लस को हम हिंदी में धन कहते हैं, तो धन के बाईं तरफ मतलब देह जो है ये बाईं तरफ है। बाईं तरफ केवल स्वर की मात्रा प्रयुक्त होती है और दाईं तरफ स्वयं स्वर अपनी भूमिका निभाते हैं, है कि नहीं? देखिए बाएं में धन के बाईं तरफ मतलब एग्जाम्पल लेंगे देह, तो देह में क्या है? स्वयं स्वर वर्ण है कि है या नहीं? नहीं है। लेकिन उच्चारण कीजिए देह, अ उच्चारण होती है ना, तो अ की मात्रा है प्रयुक्त होती है। यहाँ पर देह में अ की मात्रा प्रयुक्त होती है। कहाँ पर? धन के बाएं तरफ। और धन के दाएं तरफ हर्ष स्वर, स्वयं हर्ष स्वर ही अपनी भूमिका निभाते हैं। अ आ ई ये सब दाएं तरफ में अपनी भूमिका निभाते हैं खुद आकर, है कि नहीं? एग्जाम्पल अ के साथ अ मिलकर क्या होता है? आ, है कि नहीं? उसी तरह अ के साथ आ मिलकर क्या होता है? आ। उसी तरह आ के साथ अ मिलकर क्या होता है? आ और आ मिलकर क्या होता है? आ, है कि नहीं? तो एक एग्जाम्पल वही हुआ ना, देहांत। देहांत में देह अ की मात्रा है ना, और अंत में अ की मात्रा, तो अ मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। देहांत, हा आ के वन उच्चारण होता है ना, देहांत। देह धन अंत, देहांत, है कि नहीं? तो ये था दीर्घ स्वर संधि। देखिए दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि क्या होगा? आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ये दीर्घ स्वर संधि में, ये दीर्घ स्वर संधि में है, तो ये हम पहचान पाएंगे दीर्घ स्वर संधि। उसी तरह आ हम कैसे हुआ? अ के साथ अ मिलकर आ हुआ, है कि नहीं? ओ के साथ आ मिलकर क्या हुआ? आ हो गया, है कि नहीं? और आ के साथ अ मिलकर क्या हो गया? आ हो गया, है कि नहीं? और अब हम ई के साथ ई मिलाएंगे। ई के साथ ई यदि होगा क्या होगा? छोटी ई के साथ बड़ी ई, छोटी ई के साथ छोटी ई यदि होगा मिलकर क्या होगा? बड़ी ई होगा, है कि नहीं? छोटी ई सहित छोटी ई के साथ बड़ी ई, तो क्या होगा? वही भी बड़ी हुई यू होगा, है कि नहीं? और तो उसी तरह बड़ी ई मिलकर बड़ी ई। एक एग्जाम्पल लेंगे का, मुनिंद्र। मुनिंद्र यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र। देखिए यहाँ पर मुनि में छोटी ई की मात्रा है, तो ई धन इंद्र में भी छोटी ई की मात्रा है, ई, तो होकर क्या हो गया? बड़ी ई हो गया ना, मुनिंद्र। बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई होगा, है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रही है? नेक्स्ट बड़ा ऊ का प्रयोग करेंगे। बड़ा ऊ का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए छोटा ऊ के साथ
छोटा ऊ यदि मिलेंगे तो क्या होगा, बड़ा ऊ होगा, है कि नहीं। एक एग्जाम्पल लेंगे, विधुदय, क्या होगा, विधुदय। यदि विधुदय को हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, विधु धन उदय, विधुदय, है कि नहीं। तो यहाँ पर विधु तो ऊ क्या है, छोटा ऊ है कि नहीं, छोटा ऊ है। उदय में छोटा ऊ है, तो मिलकर क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया ना। तो ये था दीर्घ स्वर संधि, है कि नहीं। दीर्घ स्वर संधि और भी रू की मात्रा भी है। रू की मात्रा कैसे प्रयोग होता है यहाँ पर देखिए, मतलब री के साथ रू मिलकर रू होगा। एग्जाम्पल लेंगे, मातृ, क्या होगा, मातृ। मातृ की यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, मातृ धन ऋण, मातृ धन ऋण, तो क्या होगा, मातृ। यहाँ पर रू और रू के मिलकर क्या होगा, रू हो गया ना, है कि नहीं। तो ये था दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल। तो दीर्घ स्वर संधि हम कैसे पहचानेंगे ना, छोटी ई, बड़ा ओ और ऋ, ये तीनों यदि है तो हम पहचान पाएंगे ये दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि ये दीर्घ स्वर की मात्रा है कि नहीं। नेक्स्ट जो है गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि गया, उसके बाद गुण स्वर संधि, दीर्घ गुण वृद्धि यण या यादि। तो स्वर संधि कितने, 5 प्रकार, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ गुण स्वर संधि, दीर्घ गुण वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ गुण वृद्धि यण, यण स्वर संधि और यादि, है कि नहीं। तो दीर्घ स्वर गुण स्वर संधि जो है हम कैसे पहचान पाएंगे, ये गुण स्वर संधि देखिए, यदि अ और आ के बाद हर्ष या दीर्घ ई उ रू आ जाते हैं तो ये ए ओ और में बदल जाते हैं। मतलब अ आ के बाद यदि ई उ रू आ जाते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, ए ओ और। तो ये गुण स्वर संधि का चिन्ह है, ए ओ और। जैसे ई के साथ अ के साथ ई हो गया, है कि नहीं, अ के साथ ओ, तो ये सब मिलकर ए ओ और। तो ये याद रखिए, गुण स्वर संधि में ए ओ और में बदल जाते हैं, है कि नहीं। यदि अ आ के बाद हर्ष या दीर्घ ई ओ ऋ आ जाते हैं तो ये ए ओ और में बदल जाते हैं। एग्जाम्पल, अ आ के साथ यदि ई और बड़ी ई मिलते हैं, एक होते हैं, तो क्या होगा, ए होगा, जो कि ए की मात्रा, है कि नहीं। एग्जाम्पल लेंगे, गजेंद्र, क्या लेंगे, गजेंद्र। देखिए गजेंद्र में यदि गजेंद्र संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, गज, तो ओ की मात्रा है ना, इंद्र, इंद्र, गज धन इंद्र, गजेंद्र। तो अ गज में क्या है, अ धन इंद्र में ई, तो अ ई मिलकर क्या हो गया, ए हो गया। और ये आइए, है कि नहीं, औ आओ, ये सब शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए। तो अ के साथ ई मिलकर क्या होगा, ए हो गया, है कि नहीं। उसी तरह ओ कैसे होगा, ओ, ये गुण स्वर संधि में है, ओ कैसे होगा, देखिए, ओ के साथ ओ या आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ मिलते हैं तो क्या होगा, ओ होगा, क्या होगा, ओ की मात्रा, है कि नहीं। एग्जाम्पल लेंगे ओ की मात्रा की, एक एग्जाम्पल लेंगे, ग्रामोद्वित्य, क्या होगा, ग्रामोद्युग, ग्रामोद्युग,
ग्रामोद्योग को यदि संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? ग्राम, ग्राम मतलब अ की मात्रा है ना, धन। उद्योग, उद्योग, तो इसमें उ है, अ और ओ मिलकर, अ और उ मिलकर क्या होगा? ओ हो गया ना, है कि नहीं? अ और ओ मिलकर ओ हो गया। नेक्स्ट जो गुण स्वर संधि में जो है वो है और हम कैसे पहचानेंगे ना? ओ या आ के साथ रिबन मिलता है तो क्या होगा? और एग्जाम्पल लेंगे क्या? देवर्षि, देवर्षि, क्या है? देवर्षि। यदि हम देवर्षि को संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? देव धन ऋषि, क्या है? देवधन ऋषि देवर्षि। तो यहाँ पर देव जो है अ की मात्रा है ना, अ धन, ऋषि में र, तो क्या हो गया? और देवर, और हो गया ना, है कि नहीं? समझ में आ रही है? क्लियर? नेक्स्ट जो संधि है वो है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि को यदि हम कैसे पहचानेंगे ना? ऐ ओ, ठीक है, ऐ ओ जहाँ पर है हम पहचान पाएंगे ये वृद्धि स्वर संधि। यदि अ आ से बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ ओ औ आ जाते हैं तो ऐ औ बन जाता है कि नहीं? मतलब अ और आ के साथ ए या ऐ या ओ या ओ, ठीक है, या ऐ ओ आ जाते हैं तो ऐ ओ बन जाता है। तो वृद्धि स्वर संधि जो है, वृद्धि स्वर संधि इसमें ऐ ओ, यदि इसमें है तो ये वृद्धि स्वर संधि है। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में क्या है देखिए कैसे बनता है। अ या आ बाद ऐ मिलता है तो क्या होगा? ऐ, जो कि ओ की, ऐ की मात्रा। एग्जाम्पल, एक धन एक मिलकर क्या होता? ऐकिक, क्या होगा? ऐकिक। देखिए यहाँ पर एक अ की मात्रा है कि नहीं? एक, तो ये एक की मात्रा, तो ये क्या हो गया? पहला शब्द में अंतिम वन ओ, द्वितीय शब्द में पहला वन ए, ओ ए मिलकर क्या हो गया? ऐ हो गया, है कि नहीं? उसी तरह ओ के साथ, ओ या आ के साथ यदि हम ओ या ओ मिलाएंगे तो क्या होगा? ओ होगा, क्या होगा? ओ। एग्जाम्पल, परम धन औषधि, परम धन औषधि, तो क्या होगा? परमौषधि,
परमौषधि। देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा है ना, और यहाँ पर ओ की मात्रा, ओ और ओ मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया ना, है कि नहीं। तो यह था वृद्धि स्वर संधि, है कि नहीं। नेक्स्ट यण संधि के बारे में देखेंगे। देखिए यण स्वर संधि हम कैसे पहचानेंगे ना, यदि ई या बड़ी ई या छोटा ओ या बड़ा ओ या रो के बाद कोई असमान स्वर आ जाते हैं, असमान ओ या आ कि ई या छोटी ई या ऊ या बड़ा ऊ, असमान स्वर आ जाते हैं तो परिवर्तन होकर क्या हो जाता है, य व र बन जाता है। तो य व र जहाँ पर है ये यण संधि है। य व र इनमें से ही हम पहचान इसमें से ही हम पहचान पाते हैं ये यण स्वर संधि। मतलब ये जो य र ल व जो है ये संस्कृत के महान आचार्य जो पाणिनि, तो पाणिनि ने इसको यण वर्ण कहा है, किसको, य र ल व को, और परिवर्तन होकर ये वर्ण प्राप्ति भी हो जाते हैं, कारण ये संधि का नाम ही यण रखा गया है कि नहीं, य र ल व। तो देखेंगे यण संधि, यण संधि ई आ ई या बड़ा बड़ी ई या बड़ा ऊ या छोटा ऊ या र के बाद कोई असमान स्वर आ जाते हैं तो परिवर्तन होकर य व र बन जाते हैं। मतलब एग्जाम्पल लेंगे, ई या बड़ी ई साथ असमान स्वर, क्या है, असमान स्वर यदि है तो ये मिलकर क्या होता है, य होता है, क्या होता है, य होता है। एग्जाम्पल लेंगे इनमें से, देखिए एक एग्जाम्पल लेंगे, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर, यदि प्रत्युत्तर को यदि हम संधि विच्छेदन करेंगे क्या होगा, प्रति धन उत्तर, प्रतिधन उत्तर। देखिए यहाँ पर प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण में क्या है, ई, है कि नहीं, और द्वितीय शब्द में पहला वर्ण क्या है, उ, असमान स्वर है ना, तो ई और उ के मिलकर क्या होगा, य, है कि नहीं, ई उ य हो गया। नेक्स्ट जो है उ या बड़ा उ के साथ असमान स्वर यदि मिलाएंगे, है कि नहीं, असमान स्वर यदि हम मिलाएंगे क्या होगा, वो होगा, क्या होगा, वो। कैसे, यदि हम एक एग्जाम्पल लेंगे, अन्वय, अन्वय को यदि हम संधि विच्छेदन करेंगे क्या होगा, अनु धन अय, उ अ मिलकर क्या हो गया, व, है कि नहीं। अनु में क्या है, उ, अय में अ, उ अ मिलकर क्या हो गया, वो हो गया, क्या हो गया, वो हो गया। नेक्स्ट उसी तरह री के साथ असमान स्वर, असमान स्वर यदि हम मिलाएंगे तो क्या होगा, र। एग्जाम्पल पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, पितृ धन आज्ञा, है कि नहीं, आज्ञा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला शब्द के अंतिम वर्ण में र की मात्रा और द्वितीय शब्द में पहला अंत में कोई भी असमान स्वर अ हुआ या आ या ई, है कि नहीं, है, ठीक है। तो समझ में आ रही है। तो पित्राज्ञा को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, पितृधन आज्ञा, तो इनमें से
आप सभी को समझ में आ रही है। तो ये इसमें से ही आप पहचान पाएंगे ये कौन सी संधि में अंतर्गत है। तो ये तो फॉर्मूला है, मतलब जो शर्त है, तो ये फॉर्मूला 1 2 मतलब नियम, ये सब नियम से ही हम पहचान पाएंगे कि ये कौन सी संधि में आता है। नेक्स्ट जो है अयादी संधि। क्या है अयादी? अयादी संधि जो है, इसमें हम कैसे पहचानेंगे? इनमें अय, आय, अव, आव बन जाते हैं, तो ये अयादी संधि है। मतलब यदि ए या ऐ या ओ के बाद कोई असमान स्वर आ जाते हैं तो ये इनके स्थान पर अय, आय, औ, आव बन जाते हैं। एग्जाम्पल लेंगे चयन। क्या लेंगे? चयन। यदि हम चयन को संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? चे, चे धन अन, है कि नहीं? चे धन अन चयन। तो इनमें से क्या हो गया? ए, पहला शब्द में ए वर्ण है और द्वितीय शब्द में अवर्ण। ए और अ मिलकर क्या हो गया? चयन, है कि नहीं? नेक्स्ट ये गया अय। आय कैसे होता है? आय, आय, आय कैसे होगा ना? ऐ से, ऐ के साथ असमान स्वर, असमान स्वर, तो क्या होगा? आय होगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे क्या होगा? गायिका। क्या है? गायिका। गायिका। यदि गायिका को संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? गई, गई धन क्या है? इका। क्या है? इका। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ऐ, ए या ऐ, ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या होगा? अयादी संधि, है कि नहीं? उसके बाद अव। अव कैसे होगा ना? ओ के साथ, ओ के बाद असमान स्वर आए तो मिलकर, मतलब मिलकर एक नूतन शब्द जो बनता है, नूतन शब्द क्या है? अव। एग्जाम्पल लेंगे भवन। क्या लेंगे? भवन। भवन को जब हम संधि विच्छेदन करेंगे क्या होगा? भो, भो और अन, भो धन अन भवन, है कि नहीं? तो ये अव में है, भवन अव। उसी तरह आव। आव कैसे होगा ना? ओ के साथ, ओ के साथ असमान स्वर मिलकर आव बनता है। जैसे पावक। पावक यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? पौ, पौ धन अक, पावक। ठीक है, तो ये था अयादी स्वर संधि। तो कैसे पहचान पाएंगे? आप सभी को पता है कि का नियम जो रोल है उसको भी देखिए। वार्ड कैसे बनता है, संधि विच्छेद कैसे होता है, ये भी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आसानी से आप सभी ने कर पाएंगे। संधि के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए स्वर संधि जो दीर्घ स्वर संधि जो है उसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आई हूँ। आप बताइए। परमानंद। देखिए परमानंद, देखिए परमानंद को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा ना? परम धन आनंद।
परमानंद। तो यहाँ पर परम में अ की मात्रा और आनंद में आ की मात्रा, अ और आ मिलकर क्या हो गया, आ परमानंद, है कि नहीं। मतलब पहला शब्द में अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द में पहला वर्ण मिलकर नए शब्द परिवर्तन होकर नए शब्द बनता है, उसको हम संधि कहते हैं। तो संधि में दीर्घ स्वर संधि में जो है पहला मतलब अ आ के मिलकर आ होता है, मतलब आ बड़ी ई बड़ा ओ मिलकर दीर्घ स्वर संधि होता है। उसी तो धर्मात्मा, धर्मात्मा धर्मात्मा को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा, है कि नहीं। धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा। तो यहाँ पर धर्म अ की मात्रा है, आत्मा क्या है, आ की मात्रा है, अ और आ मिलकर क्या हो गया, आ, है कि नहीं, आ हो गया। उसी तरह लिखा गया धर्मात्मा, आ, है कि नहीं। उसी तरह रत्नाकर, रत्नाकर को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, रत्नाकर, रत्नाकर को संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, रत्न धन आकर, रत्न धन आकर, रत्नाकर। उसी तरह देवालय, देव धन आलय, देवालय, है कि नहीं। कुशासन, कुश धन आसन, कुशासन। सूर्यास्त, सूर्यास्त को यदि हम विग्रह करेंगे संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, सूर्य धन अस्त, है कि नहीं। गीतांजलि, गीतांजलि को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गीत धन अंजलि, गीतांजलि। नारायण, नार धन अयन, नारायण। रामायण, राम धन अयन, रामायण। शाकाहारी, शाकाहारी को संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, ये सब दीर्घ स्वर संधि में है। शाकाहारी, शाक धन आहारी, शाकाहारी। विकलांग, विकल धन अंग, विकलांग। सहानुभूति, सह धन अनुभूति, सहानुभूति। महाशय, महा धन आशय, महाशय। कवितावली, कविता धन अवली, कवितावली। तो ये था दीर्घ स्वर संधि का कुछ एग्जाम्पल, और भी जितने भी स्वर संधि है एग्जाम्पल है, नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल भी लेकर आऊँगी। तो ये था दीर्घ स्वर संधि के बारे में, ठीक है। मतलब स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि जो 5 भेद है उसके बारे में डिस्कस मैं पहले कर चुकी हूँ, प्रीवियस क्लास में है, और भी मैं याद देती हूँ, इसीलिए मैं फिर से संधि के बारे में बता रही हूँ। तो ये था स्वर संधि का प्रकार भेद। नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद संधि रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कैसे लगा मेरी क्लास, आप सभी को कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आप सभी को ही नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।